सीआईडी वाली बहू। बचपन से ही देश की सेवा करने वाले सपने के साथ बड़ी हुई अर्निका आर्मी ज्वाइन करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ कमियों की वजह से कर नहीं पाती। लेकिन इससे ना उसका जोश कम होता है और ना जज्बा, और वो सीआईडी ज्वाइन कर लेती है, जिसके बाद अर्निका दिल और दिन रात लगाकर अपने देश का नाम रोशन करती रहती है। एक बार ऑफिसर अर्निका अपनी टीम के साथ बड़े मिशन पर जाती है। बेटी को खुले मौत के मुंह में भेजकर तुम इतनी शांति से कैसे सो सकते हो? हाय, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे पहली बार मिशन पर गई हो। बेटी हमारी शेरनी है, तुम्हें उसकी नहीं उसके सामने आने वाले दुश्मनों की फिक्र करनी चाहिए। ये कहकर पापा तो दोबारा सो जाते हैं, लेकिन मम्मी जी की नींद उड़ी रहती है। अगले दिन अर्निका मिशन से वापस घर आती है तो मम्मी खुशी से बेटी को गले लगा लेती है। शुक्र है भगवान का, मेरी बेटी सही सलामत घर वापस आ गई। अरे क्या हुआ माँ, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं पहली बार गई थी। अपनी बेटी की काबिलियत पर इतना भरोसा तो रखो। यही तो मैंने भी बोला था, पर तेरी माँ किसी की सुनती ही कहाँ है। अब तो मुझे भी भरोसा हो गया है कि इसे अपनी बेटी पर जरा भी भरोसा नहीं। तुम दोनों बाप बेटी मिलकर मेरा मजाक बनाया करो। अरे तुम्हें माँ की फिक्र कहाँ है जो तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी? अरे ठीक है, बेटी की माँ अब बेटी वापस आ गई है तो क्या गुस्से में भूखा रखोगी? खाना तो खिला दो। तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हुए बातें करने लगते हैं, जिसमें मम्मी शादी की बात छेड़ती है। अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो ठीक है, मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं है, बस उन्हें मेरे काम से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटी की रजामंदी पाकर मम्मी कुछ ही दिनों में ईशान से उसका रिश्ता पक्का करके चट मंगनी और पट शादी करा देती है, जिसके बाद ऑफिसर अर्निका बहू अर्निका बन जाती है और उसकी जिम्मेदारियां भी डबल हो जाती है। सुन बहू, तू ऑफिसर होगी अपने ऑफिस में, यहाँ तू सिर्फ मेरी बहू है और मेरी बहू के जो काम होते हैं ना घर के, वो सारे काम तुझे करने होंगे। मुझे घर गृहस्थी में किसी भी तरह की लापरवाही पसंद नहीं है। ससुराल पहुंचते ही सास की ऐसी बातें सुनकर अर्निका असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन बात को आगे ना बढ़ाते हुए उनकी हाँ में हाँ बोल देती है और इसी के साथ अर्निका के ससुराल का रोलर कोस्टर राइड शुरू हो जाता है, जिसमें वो किसी को शिकायत का मौका दिए बिना ऑफिस और घर को संभालने में इतना घूम जाती है कि सारे काम अपने आप खराब होने लगते हैं। एक दिन सीआईडी चीफ कहते हैं, अर्निका, तुम हमारे डिपार्टमेंट की सबसे काबिल और होनहार ऑफिसर हो। मुझे तुमसे ऐसी मामूली गलती की उम्मीद नहीं थी। इतने इम्पोर्टेंट केस की फाइल कैसे खो सकती हो? सॉरी सर, मेरी गलती है, फाइल ऑफिस में ही है, बस मैं रख कर भूल गई। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। गड़बड़ी के साथ ऑफिस में अपना दिन खत्म करके जैसे ही अर्निका घर पहुंचती है तो वहाँ का माहौल तो ऑफिस से भी ज्यादा गर्म होता है। महारानी जी, अभी तो सिर्फ रात के 12 बजे हैं, थोड़ी और देर से आ जाती। अरे मुझे गृहिणी चाहिए थी, पर नहीं, जनाब को तो ऑफिसर पत्नी अच्छी लगी जो घर का एक काम ठीक से नहीं कर सकती। मम्मी कैसी बात कर रही हो? मैंने कितनी बार कहा है कि घर का काम करने के लिए किसी को हम रख सकते हैं ना। अगर किसी को रखना ही था तो बहू को क्या घर में बस सोने और खाने के लिए लाए हैं? मम्मी जी आप नाराज मत होइए, मैं बचा हुआ सारा काम अभी खत्म कर दूंगी। अरे कैसी बात कर रही हो अर्निका? सुबह की थकी हुई अभी घर आई हो और कल फिर जल्दी ड्यूटी चली जाओगी, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। वाह 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 वाह, बीवी की इतनी फिक्र है, लेकिन माँ और घर की तो जरा भी नहीं। अरे बहुत हुआ, आज फैसला हो ही जाए। आज बता ही दो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, पैसे या अपना घर, नौकरी या गृहस्थी। अब तो इनमें से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। सास की बातें सुनकर अर्निका चुप हो जाती है, लेकिन ईशान अपनी माँ को समझाने लगता है, पर वो एक नहीं सुनती और अपनी बात पर अड़ी रहती है, जिसके कुछ दिनों तक बहू ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर ही रहने लगती है। इससे सास को तो सुकून मिल जाता है,
लेकिन अनिका से उसकी लाइफ छीन जाती है। मम्मी की बेवजह जिद के लिए तुम अपने करियर को दांव पर लगाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो अनिका। ऐसे कितने दिनों तक छुट्टी लेकर घर में बैठी रहोगी? एक ना एक दिन तो ड्यूटी पर वापस जाना पड़ेगा ना। नहीं, मैं रेजिग्नेशन दे रही हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या? ये तुम्हारा सपना और जिंदगी दोनों है। इस तरह बीच में तुम हिम्मत नहीं हार सकती। तुम्हें पता है मैंने शादी के लिए एक ही बार में हाँ क्यों कहा था? क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर वो देशभक्ति का जोश, तुम्हारा लाइफ मोटिव पसंद आ गया था। और आज तुम रेजिग्नेशन की बात कर रही हो? ये गलत है और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ईशान और अनिका की बातें चल रही होती है कि अनिका के पास ऑफिस से कॉल आता है। उसे अर्जेंटली ऑफिस बुलाया गया है। ये खबर सुनते ही सास गुस्से से लाल हो जाती है। अगर आज इस दहलीज के बाहर कदम रखा तो इस घर में दोबारा लौटकर वापस मत आना। तुम जाओ अनिका, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बात की बाद में देखेंगे, अभी तुम्हारी जरूरत वहां ज्यादा है। पति के सपोर्ट के साथ अनिका घर से निकल जाती है। अगले 4 दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं आती। परेशान ईशान उसके ऑफिस कॉल करता है। सर देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि मेरी पत्नी किसी मिशन पर है और सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, पर कम से कम आप मुझे ये तो बता सकते हैं कि अनिका ठीक है ना? सॉरी सर, हमें कुछ नहीं पता। जैसे ही टीम की कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएंगी हम खुद आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये कहकर आदमी फोन काट देता है। इसी तरह 2 दिन और बीत जाते हैं, जिसके बाद टीवी पर सीआईडी के एक सीक्रेट ऑपरेशन की न्यूज दिखाते हैं। कुछ समय से देश पर आतंकवाद का खतरा साए की तरह मंडरा रहा था, जिसे सीआईडी और इंटेलिजेंस की टीम ने मिलकर कल रात अंतिम अंजाम दे दिया। आतंकवाद तो अपने देश से खदेड़ दिया, लेकिन उसी बीच सीआईडी के कुछ जांबाज ऑफिसर्स शहीद हो गए। न्यूज में ये बात सुनते ही दोनों माँ बेटे हैरान रह जाते हैं। नहीं नहीं, अनिका को कुछ नहीं हो सकता। तू फोन लगा और उसके ऑफिस में फोन लगाकर पूछ। ईशान फोन करने की कोशिश करता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। अब सास को बहू की फिक्र होने लगती है। सब मेरी गलती है। मैंने ही उसे घर से निकलते दोबारा लौट कर वापस बताना ऐसा कहा था। मुझे उसका काम करना पसंद नहीं था, पर जब भी वो ऑफिस जाती थी ऊपर वाले से यही दुआ करती थी, मेरी बहू सही सलामत घर वापस आ जाए। और उस दिन मैंने खुद ही उसके वापस न आने की दुआ कर दी। ये मैंने क्या कर दिया? माँ को परेशान रोता देख जैसे ही बेटा उसके पास जाता है, अनिका घर के अंदर आती है। इस बार पति से ज्यादा सास खुश हो जाती है और इसके बाद सास को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और अब वो बहू पर इल्जाम लगाने की जगह उसके साथ मिलकर सब कुछ संभालने में मदद करने लगती है।